खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अतिउल्लाह अति रसूल को फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उसके साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को जो यूट्यूब पे आबद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, टेलीफोन नंबर रख दिया, व्हाट्सअप कॉल नंबर एक ही है जो 0334 940 9286। मेरा तल्लुक़ लाहौर से है। आप किसी भी किस्म के मसले मसाइल के लिए मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। बहुत रीज़नेबल और अफोर्डेबल सर्विसेज हैं मेरी। इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू शेयर करें। इस चैनल को आप तक कानूनी मालूमाती इंफॉर्मेशंस पहुँचा रहा है जो आपके ज़िंदगी में रोज़मर्रा में काम आने वाली हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में माइनर के बारे में बताया था कि क्या उसके ख़िलाफ़ या ख़ुद माइनर मुकदमा दर्ज कर सकता है, तो कैसे करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या है, कानून ने हमें क्या रहनुमाई फरमाई है। उसमें एक ये है कि आज की वीडियो में जो बताऊंगा कि गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट, जो नाबालिग मुद्दाअ है उसके लिए वो ख़ुद तो कर नहीं सकता, उसके बिहाफ पे जो करेगा वो गार्डियन कहलाएगा, कोर्ट की इजाज़त से होगा। तो उसके लिए ऑर्डर 32 रूल 3 ने ही वजाहत की है। उसका मकसद ये है कि द पर्पज़ ऑफ दिस रूल इज़ टू इंश्योर ड्यू एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर डिफेंडेंट थ्रू अ गार्डियन। कि अगर नाबालिग मुद्दाअ जो है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है तो उसका वो जो मुतवल्ली है, जिसको अदालत मुकर्रर करेगी, जो बालिग आकल समझदार होगा, उसका करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, वालिदैन में से, बहन भाइयों में से भी हो सकता है, वो कोर्ट मुकर्रर करेगी। और वो जो गार्डियन है वो उस माइनर के बिहाफ पे वो मुकदमे का दिफा करेगा, माइनर के बिहाफ पे, क्योंकि माइनर को कानून ने इजाज़त नहीं दी। तो इसके लिए ऑर्डर 32 कायदा नंबर 3 हमारी रहनुमाई करता है दीवानी केसेसों, क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। तो ये मुकर्रर कैसे होता है गार्डियन मुतवल्ली? द गार्डियन ऑफ अ माइनर डिफेंडेंट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि ये अदालत के हुक्म पर गार्डियन मुकर्रर होगा। वेल इज़ द नेक्स्ट फ्रेंड, मगर इसके अगेंस्ट अगर माइनर मुद्दई जो है वो केस करता है तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो उसको सारी कार्रवाई को, मुद्दाअ को बयान करेगा। मुद्दई जो है नेक्स्ट फ्रेंड होगा उसका। अगर माइनर के ख़िलाफ़ मुकदमा होता है तो उसका मुतवल्ली दिफा करेगा, और अगर माइनर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा करता है तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड करेगा। ये अदालत कहती है, ये कानून कहता है। इसके लिए केस रेफरेंस बताता हूँ आपको, ऑल इंडिया रेवेन्यू AIR जिसको बोलते हैं, 1959 मैसूर पेज 157, AIR 1959 मैसूर पेज 157। अब आ जाए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर द सूट मे बी obtained upon the application in the name and on behalf of the minor or by the plaintiff। वो अदालत को एप्लीकेशन दी जाएगी कि मैं इसका गार्डियन मुकर्रर हो रहा हूँ, मुझे इसकी परमिशन दी जाए। अदालत सारा कुछ देखेगी, तहकीकात करेगी कि आया ये इस काबिल है कि ये गार्डियन मुकर्रर किया जा सके, तब वो इजाज़त देती है। उसके बाद वेरिफिकेशन
उस एप्लीकेशन की भी होगी, तस्दीक भी होगी उस दरख्वास्त की जो उसने गार्डियन मुकर्रर होने के लिए दरख्वास्त दी है कि मैं जी इसकी गार्डियन मुकर्रर होना चाहता हूँ ताकि इसके मुकदमे का दिफा कर सकूँ। ये ख़ुद तो नाबालिग है, माइनर है। सच एप्लीकेशन शैल बी supported by an affidavit verifying the fact that the proposed guardian, नामजद गार्डियन या मुतवली जो है, has no interest in the matters in controversy in the suit adverse to that of minor and that is a fit person to be so appointed। अदालत जो वो मुतवली बनना चाहता है उस डिफेंडेंट का, मुद्दा है माइनर का, नाबालिग का, तो अदालत देखेगी, उस दरख्वास्त पे गौर करेगी कि इसका कोई अपना ज़ाती मुफाद तो नहीं मुतवली का इसमें। अगर नहीं है, सही है, तो अदालत मुकर्रर कर देगी उसको। अगर कहीं पे वो मुद्दा है कि माइनॉरिटी या नाबालगी पे कोई एतराज़ है, द कोर्ट शुड डिटरमाइन इट, अदालत इसका फैसला करेगी। वेयर द फैक्टर ऑफ माइनॉरिटी इज़ डिस्प्यूटेड देन कोर्ट शैल डिटरमाइन इट। उसके बाद डिग्री ऑब्टेन्ड बाय अ माइनर विदाउट गार्डियन, अ माइनर डिफेंडेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड to be a party of a suit till such time as he is represented by guardian। उस वक़्त तक गार्डियन की कोई हैसियत नहीं, वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद नाबालिग जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकता, डिग्री हासिल नहीं कर सकता, हुक्मनामा अदालत का हासिल नहीं कर सकता, ता वक्ते के वो मुतवली या गार्डियन जो कोर्ट या अदालत की तरफ से अपॉइंट हुआ है वो अप्लाई करेगा। एंड सच अ डिग्री obtained against minor without guardian is null and void। उसकी कोई हैसियत नहीं होगी अगर मुद्दा अलैह ने जो नाबालिग है ख़ुद डिग्री हासिल की है अपने दिफा में, उसकी कोई हैसियत नहीं, ता वक्ते के मुतवली हासिल करेगा। मुतवली चूँकि बालिग है, अक़ल है, समझदार है, माइनर इस काबिल नहीं है। कानून किसी भी मुल्क का माइनर को इसकी इजाज़त नहीं देता। इवन दो द माइनर हैज़ नॉट बिन प्रीजुडाइज्ड, क्योंकि माइनर के ख़िलाफ़ ना मुकदमा हो सकता है ना वो माइनर कानून की नज़र में मुकदमा कर सकता है। माइनर नाबालिग अगर करेगा तो अक्सर अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करेगा, और नाबालिग या माइनर जो है उसका दिफा करेगा तो अपने गार्डियन या मुतवली के ज़रिए करेगा। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन ऑफ द माइनर, मुतवली कौन मुकर्रर होगा? या तो उसका फादर होगा, वालिद होगा, अदर देन नेचुरल गार्डियन। वजाहत इसकी बताता हूँ, वेयर देर इज़ नो फादर, अगर बाप नहीं है, एंड नो अदर नेचुरल गार्डियन मीन उसके बहन भाई, वालदैन नहीं, वालदा नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो उसको फिर द पर्सन इन हुज केयर ऑफ द माइनर, फिर वो गार्डियन होगा जो जिसके तहवील में, कफ़ालत में वो बच्चा है। अदालत उसको फिट समझते हुए, मुनासिब समझते हुए गार्डियन करेगी। अगर तो वालिद नहीं है, वालदा नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो फिर वो बच्चा जिसकी तहवील में है, कफ़ालत में है, अदालत उसको मुनासिब समझते हुए सारी जांच पड़ताल के बाद कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए गार्डियन मुकर्रर करेगी। अब ये कितने अरसे के लिए वो गार्डियन रहेगा? कानून कहता है कि अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी द गार्डियन फॉर अ सूट फॉर अ माइनर शैल कंटिन्यू एज सच थ्रू आउट ऑल प्रोसीडिंग्स arising out of the suit, including proceedings in any appellate
or regional court and any proceedings in the execution of a degree unless his appointment is terminated। वो गार्डियन उस वक़्त तक उस मुकदमे का दिफा या उसके हक़ में या दादरसी के लिए होगा जब तक कि वो अदालत की तरफ से उसको रिटायर नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, या फिर वो फौत हो जाता है। यानी 3 शक्लों में वो गार्डियनशिप ख़त्म हो जाएगी, या उसकी रिटायरमेंट जो उसका पीरियड था ख़त्म हो गया, या किसी वजह से अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया, या वो फौत हो गया तो वो गार्डियनशिप ख़त्म हो जाएगी। अहलियत क्या है गार्डियन की? मुतवल्ली की अहलियत क्या है? साउंड माइंड हो, मेजर हो यानी बालिग हो, अक्ल हो, उसका मुफाद उस मुकदमे में कोई ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ माइनर नाबालिग के लिए ही वो मुकदमा लड़ रहा है या कर रहा है तो नेक्स्ट फ्रेंड करेगा, उसका भी मुफाद नहीं होना चाहिए उसमें। गार्डियन है तो मुद्दा अलह यानी डिफेंडेंट माइनर की तरफ से होगा तो उसका भी इंटरेस्ट मुफाद उसमें नहीं होना चाहिए, अक्ल बालिग और साउंड हो। तो ये है सारी चीज़ें इसके लिए कि गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट, ये आता है अंडर ऑर्डर 32 रूल 3 सिविल प्रोसीजरल कोड 1908। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में फिर गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें। कानूनी मालूमात हैं 5, 10, 15, 12 मिनट की आप तक पहुँच रही हैं। हौसला अफजाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरे चैनल को, ग्रोइंग चैनल है, इसको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।